नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे पंचविंशत्यधिकशततमः सर्गः। अयोध्यां तु समालोक्य चिन्तयामास राघवः प्रियकामः प्रियं राम। तत त्वरित विक्रमः। भरद्वाज आश्रम पर उतरने से पहले विमान से ही अयोध्यापुरी का दर्शन करके अयोध्या वासियों तथा सुग्रीव आदि का प्रिय करने की इच्छा वाले शीघ्र पराक्रमी रघुकुल नंदन श्री राम ने यह विचार किया कि कैसे इन सब का प्रिय हो। चिंतयित्वा ततो दृष्टिं वानरेषु निपातयत उवाच धीमांस तेजस्वी हनुमंतं प्लवंगमं। विचार करके तेजस्वी एवं बुद्धिमान श्री राम ने वानरों पर दृष्टि डाली और वानर वीर हनुमान जी से कहा, अयोध्यां त्वरितो गत्वा शीघ्रं प्लवग सत्तमो जानीहि कच्चित् कुशली जनो नृपति मंदिरे। कपिश्रेष्ठ, तुम शीघ्र ही अयोध्या में जाकर पता लगाओ कि राजभवन में सब लोग सकुशल तो है न। शृंगवेरपुरं प्राप्य गुहं गहन गोचरं निषादाधिपतिं ब्रूहि कुशलं वचनान्मम। श्रृंगवेरपुर में पहुंचकर वनवासी निषाद राजघोष से भी मिलना और मेरी ओर से कुशल कहना। श्रुत्वा तु मां कुशलिनम् अरोगं विगतज्वरं भविष्यति गुहः प्रीतः स्वयमात्म समः सखा। मुझे सकुशल निरोग और चिंता रहित सुनकर निषाद राजगुह को बड़ी प्रसन्नता होगी, क्योंकि वह मेरा मित्र है, मेरे लिए आत्मा के समान है। अयोध्यायाश्च ते मार्गं प्रवृत्तिं भरतस्य च निवेदयिष्यति प्रीतो निषादाधिपतिर्गुहः। निषाद राजगुह प्रसन्न होकर तुम्हें अयोध्या का मार्ग और भरत का समाचार बताएंगे। भरतस्तु त्वया वाच्यः कुशलं वचनान् मम सिद्धार्थं शंसमां तस्मै सभार्यं सह लक्ष्मणं। भरत के पास जाकर तुम मेरी ओर से उनका कुशल पूछना और उन्हें सीता एवं लक्ष्मण सहित मेरे सफल मनोरथ होकर लौटने का समाचार बताना। हरणं चापि वैदेह्या रावणेन बलीयसा सुग्रीवेण च संवादं वालिनश्च वधं रणे मैथिल्यन्वेषणं चैव यथा चाधिगता त्वया लङ्घयित्वा महातोऽयम् आपगापतिम् अव्ययम् उपयानं समुद्रस्य सागरस्य च दर्शनं यथा च कारितः सेतु रावणश्च यथा हतः वरदानं महेन्द्रेण ब्रह्मणा वरुणेन च महादेव प्रसादच्च पित्रामं समागमम्। बलवान रावण के द्वारा सीता जी के हरे जाने का, सुग्रीव से बातचीत होने का, रणभूमि में वाली के वध, सीता जी की खोज, तुमने जो महान जल राशि से भरे हुए अपार महासागर को लांघकर जिस तरह सीता का पता लगाया था, वह फिर समुद्र तट पर मेरे जाने का, सागर के दर्शन देने का, उस पर पुल बनाने का, रावण के वध, इंद्र ब्रह्मा और वरुण से मिलने एवं वरदान पाने का और महादेव जी के प्रसाद से पिताजी के दर्शन होने का वृत्तांत उन्हें सुनाना। उपयातं च मां सौम्य भरताय निवेदया सह राक्षस राजेन हरिणाम ईश्वरेण च जित्वा शत्रुगणान् राम प्राप्य चानुत्तमः तमं शशः उपायाति समृद्धार्थः सह मित्रैर्महाबलः। सौम्य, फिर भरत से यह भी निवेदन करना कि श्री राम शत्रुओं को जीतकर परम उत्तम यश पाकर सफल मनोरथ हो राक्षस राज विभीषण, वानर राज सुग्रीव तथा अपने अन्य महाबली मित्रों के साथ आ रहे हैं और प्रयाग तक आ पहुँचे हैं। एतत् श्रुत्वा यमाकारं भजते भरतस्ततः
स चैते वेदितव्यः स्यात् सर्वं यच्चापि मां प्रति। यह बात सुनकर भरत की जैसी मुखमुद्रा हो उस पर ध्यान रखना और समझना, तथा भरत का मेरे प्रति जो कर्तव्य या बर्ताव हो उसको भी जानने का यत्न करना। ये यह सर्वे च वृत्तान्ता भरतस्येङ्गितानि च तत्त्वेन मुखवर्णेन दृष्ट्या व्याभाषितेन च। वहाँ के सारे वृत्तांत तथा भरत की चेष्टाएं तुम्हें यथार्थ रूप से जाननी चाहिए। मुख की कांति, दृष्टि और बातचीत से उनके मनोभाव को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। सर्वकाम समृद्धम ही हस्त्यश्वरथ संकुलं पितृपैतामहं राज्यम कस्य नावर्तयेन मनः। समस्त मनोवांछित भोगों से संपन्न तथा हाथी घोड़े और रथों से भरपूर राज्य सुलभ हो तो वह किसके मन को नहीं पलट देता। संगत्या भरतः श्रीमान् राज्येनार्थी स्वयं भवेत् प्रशास्तु वसुधां सर्वां अखिलां रघुनंदनः। यदि कैकेयी की संगति अथवा चिरकाल तक राज्य वैभव का संसर्ग होने से श्रीमान भरत स्वयं ही राज्य पाने की इच्छा रखते हों तो वे रघुकुल नंदन भरत बेखट समस्त भूमंडल का राज्य करें। तस्य बुद्धिं च विज्ञाय व्यवसायं च वानर यावन्न दूरं यातः स्म क्षिप्रम आगंतुम अर्हसि। वानरवीर, तुम भरत के विचार और निश्चय को जानकर जब तक हम लोग इस आश्रम से दूर न चले जाएं तभी तक शीघ्र लौट आओ। इति प्रति समादिष्टो हनुमान मारुतात्मजः मानुषं धारयन् रूपम अयोध्यां त्वरितो यतयो। रघुनाथ जी के इस प्रकार आदेश देने पर पवन पुत्र हनुमान जी मनुष्य का रूप धारण करके तीव्र गति से अयोध्या की ओर चल दिए। अथोत्पपात वेगेन हनुमान मारुतात्मजः गरुत्मवान् मानिवेगेन जिघ्रक्षन्नोर्गोत्तमम्। जैसे गरुड़ किसी श्रेष्ठ सर्प को पकड़ने के लिए बड़ी वेग से झपट्टा मारते हैं, उसी तरह पवनपुत्र हनुमान जी तीव्र वेग से उड़ चले। लंघयित्वा पितृपथं वेगेन्द्रालयं शुभं गंगाया मनुषोर्भीमं समतीत्य समागमं शृंगवेरपुरं प्राप्य घोमासाध्य वीर्यवान् सैवाचा शुभिया हृष्टो हनुमान निदम् अब्रवीत। अपने पिता वायु के मार्ग अंतरिक्ष को जो पक्षीराज गरुड़ का सुंदर ग्रह है लांघ कर गंगा और यमुना के वेगशाली संगम को पार करके शृंगवेरपुर में पहुंचकर पराक्रमी हनुमान जी निषाद राजगुरु से मिले और बड़े हर्ष के साथ सुंदर वाणी में बोले। सखा तु तव काकुस्थो राम सत्य पराक्रमः ससीतः स सौमित्र ही स त्वां कुशलं ब्रवीत्। पंचमी मध्य रजनीं उषित्वा वचनान् मुनेः भरद्वाजाभ्याम् अनुज्ञातं द्रक्ष्य यत्रैव राघवम्। तुम्हारे मित्र काकुत्स कुलभूषण सत्य पराक्रमी श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ आ रहे हैं और उन्होंने तुम्हें अपना कुशल समाचार कहलवाया है। वे प्रयाग में हैं और भरद्वाज मुनि के कहने से उन्हीं के आश्रम में आज पंचमी की रात बिताकर कल उनकी आज्ञा ले वहां से चलेंगे। तुम्हें यहीं श्री रघुनाथ जी का दर्शन होगा। एवं उक्त्वा महातेजा संप्रहष्ट तनुरूह वत्पपात महावेगात् वेगवान विचारयन् घूसे। यूँ कहकर महातेजस्वी और वेगशाली हनुमान जी बिना कोई सोच विचार किए बड़े वेग से आगे को उड़ चले। उस समय उनके सारे अंगों में हर्षजनित रोमांच हो आया था। स्वपश्यद राम तीर्थम च नदीं वालुकिनीं तथा वरुथीं गोमतीं चैव भीमं शालवनं तथा। मार्ग में उन्हें परशुराम तीर्थ, वालुकिनी नदी, वरुथी, गोमती
और भयानक साल वन के दर्शन हुए। प्रजाश्च बहुसाहस्त्री स्फीताञ्जनपादनपि स गत्वा दूरमध्वानं त्वरितकपि कुञ्जरः आसाद द्रुमान् फुल्लान् नन्दिग्रामसमीपगान् सुरादि पश्योपवने यथा चैत्ररथे द्रुमान्। कई सहस्त्र प्रजाओं तथा समृद्धशाली जनपदों को देखते हुए कपिश्रेष्ठ हनुमान जी तीव्र गति से दूर तक का रास्ता लांग गए और नदी ग्राम समीपवर्ती खिले हुए वृक्षों के पास जा पहुँचे। वे वृक्ष देवराज इंद्र के नंदन वन और कुबेर के चैत्र रथ वन के वृक्षों के समान सुशोभित होते थे। स्त्रीभिः सुपुत्रैः पौत्रैश्च रममाणैः स्वलङ्कृतैः क्रोशमात्रे त्वयोध्यायाश्चिरकृष्णाजिनाम्बरं ददर्श भरतं दीनं कृशमाश्रमवासिनं जटिलं मलदिताङ्गं भ्रातृव्यसनकर्षितं फलमूलाशिनं दान्तं तापसं धर्मचारिणं समुन्नतजटाभारं बल्कलजिनवासनं नियतं भावितात्मानं ब्रह्मर्षि समतेजसं पादुके ते पुरस्कृत्य प्रशासन्तं वसुंधराम। उनके आसपास बहुत सी स्त्रियां अपने उन पुत्रों और पौत्रों के साथ जो वस्त्राभूषणों से भली भांति अलंकृत थे विचरती थी और उनके पुष्पों का चयन करती थी। अयोध्या से 1 कोस की दूरी पर उन्होंने आश्रमवासी भरत को देखा, जो चीर वस्त्र और काला मृग चर्म धारण किए दुखी एवं दुर्बल दिखाई देते थे। उनके सिर पर जटा बढ़ी हुई थी, शरीर पर मैल जम गई थी। भाई के वनवास के दुख ने उन्हें बहुत ही कृश कर दिया था। फलमूल ही उनका भोजन था। वे इंद्रियों का दमन करके तपस्या में लगे हुए थे और धर्म का आचरण करते थे। सिर पर जटा का भार बहुत ही ऊंचा दिखाई देता था। वल्कल और मृग चर्म से उनका शरीर ढका था। वे बड़े नियम से रहते थे और अंतःकरण शुद्ध था और वे ब्रह्मर्षि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। रघुनाथ जी की दोनों चरण पादुकों को आगे रखकर वे पृथ्वी का शासन करते थे। चातुर्वर्ण्यस्य लोकस्य त्रातारं सर्वतो भयात् उपस्थितम् अमात्यश्च शुचिभिश्च पुरोहितः बलमुख्यश्च युक्तश्च काषायाम्बरधारिभिः। भरत जी चारों वर्णों की प्रजाओं को सब प्रकार के भय से सुरक्षित रखते थे। उनके पास मंत्री, पुरोहित और सेनापति भी योग युक्त होकर रहते और गेरुए वस्त्र पहनते थे। नहीं ते राजपुत्रं तं चीरकृष्णाजिनाम्बरं परिभोक्तुं व्यवस्यन्ति पौरा वै धर्मवत्सलः। अयोध्या के वे धर्मानुरागी पुरवासी भी उन चीर और काला मृग चर्म धारण करने वाले राजकुमार भरत को उस दशा में छोड़कर स्वयं भोग भोगने की इच्छा नहीं रखते थे। तम धर्ममिव धर्मज्ञं देहबन्धमिवापरम् उवाच प्राञ्जलिर्वाक्यं हनुमान मारुतात्मजः। मनुष्य देह धारण करके आए हुए दूसरे धर्म की भांति उन धर्मज्ञ भरत के पास पहुंचकर पवन कुमार हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, वसंतं दंडकारण्ये यम त्वं चीर जटाधरम् अनुशोचसि काकुत्स्थं स त्वां कौशलम् अब्रवीत्। प्रियमाख्यामि ते देव शोकं त्यज सुदारुणम् अस्मिन् मुहूर्ते भ्रात्रा त्वं रामेण सह संगतः। देव, आप दंडकारण्य में चीर वस्त्र और जटा धारण करके रहने वाले जिन रघुनाथ जी के लिए निरंतर चिंतित रहते हैं, उन्होंने आपको अपना कुशल समाचार कहलवाया है और आपका भी पूछा है। अब आप इस अत्यंत दारुण शोक को त्याग दीजिए। मैं आपको बड़ा प्रिय समाचार सुना रहा हूँ। आप शीघ्र ही अपने भाई श्री राम से मिलेंगे। निहत्य रावणं राम प्रतिलब्ध भय च मैथिलीं उपयाति समृद्धार्थ स मित्रैर्महाबलः लक्ष्मणश्च महातेजा वैदेही च यशस्विनी
सीता समग्रा रामेण महेंद्रेण शची यथा। भगवान श्री राम रावण को मारकर मिथिलेश कुमारी सीता को वापस ले सफल मनोरथ हो अपने महाबली मित्रों के साथ यहाँ आ रहे हैं। उनके साथ तेजस्वी लक्ष्मण और यशस्विनी विदेह राजकुमारी सीता भी हैं। जैसे देवराज इंद्र के साथ शची शोभा पाती है, उसी प्रकार श्री राम के साथ पूर्णकामा सीता जी सुशोभित हो रही हैं। एवं मुक्तो हनुमता भरत कैकयी सुतः पपात सहसा हृष्टो हर्षान मोहम उपागमत। हनुमान जी के ऐसा कहते ही कैकयी कुमार भरत सहसा आनंद विभोर हो पृथ्वी पर गिर पड़े। ततो मुहूर्तादुत्थाय प्रत्याश्वस्य च राघवः हनुमन्तम् उवाचेदं भरत प्रियवादिनम् अशोकजय प्रीतिमयः कपिमालिङ्ग्य सम्भ्रमात् शिशे च भरतः श्रीमान् विपुलरश्रुबिन्दुभिः। तत्पश्चात 2 घड़ी बाद वे उठकर खड़े हुए। उस समय रघुकुल भूषण श्रीमान भरत ने प्रियवादी हनुमान जी को बड़े वेग से पकड़कर दोनों भुजाओं में भर लिया और शोक संसर्ग से शून्य परमानंद जनित विपुल अश्रु बिंदुओं से वे उन्हें नहलाने लगे और इस प्रकार बोले। देवो वा मनुष्यो वा त्वमनुक्रोशादिहा गतः प्रियाख्यानस्य ते सौम्य ददामि ब्रुवतः प्रियम। हे हनुमान जी, तुम कोई देवता हो या मनुष्य जो मुझ पर कृपा करने के लिए यहाँ पधारे हो। सौम्य, तुमने जो यह प्रिय संवाद सुनाया है, इसके बदले मैं तुम्हें कौन सी प्रिय वस्तु प्रदान करूं। गवाम शतसहस्रम च ग्रामाणाम च शतम परम शकुंडलः शुभाचारा भार्या कन्यास्तु 16 हेमवर्णः सुनासुरुः शशि सौम्याननः श्रियः सर्वाभरण संपन्नः कुल जातिभिः। मैं तुम्हारे लिए 1 लाख गौएं, 100 उत्तम गांव तथा उत्तम आचार विचार वाले लोग समर्पित करता हूँ। निशम्य रामागमनं नृपात्मजः कपिप्रवीरस्य तदाद्भुतोपमम् प्रहर्षितो रामदिदृक्ष्या भवत् पुनश्च हर्षादिदम् अब्रवीत् वचः। उन प्रमुख वानरवीर हनुमान जी के मुख से श्री रामचंद्र जी का आगमन का अद्भुत समाचार सुनकर राजकुमार भरत को श्री राम के दर्शन की इच्छा से अत्यंत हर्ष हुआ और उस हर्ष अतिरेक से ही वे फिर इस प्रकार आगे बोलने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे 25अधिकशततमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।